हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है 11 मार्च को, और उसमें उन्होंने कहा है कि ऑन 9th मार्च 2022 इन द कोर्स ऑफ अ रूटीन मेंटेनेंस अ टेक्निकल माल फंक्शन लेड टू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल। अब ऑलरेडी आप जान रहे हैं, एक दिन से जो है ये न्यूज़ में है कि पाकिस्तान ऑलरेडी क्लेम कर चुका है कि इंडिया के साइड से एक मिसाइल लॉन्च हुआ है, जो कि उनके एक मियाँ चानू उनका जगह है, वहाँ पर जाके लैंड किया है। एक आप कह सकते हैं वहाँ पे सिविलियन एरिया है, लेकिन उससे जो है वो कुछ भी लाइफ लॉसेस अभी तक नहीं देखा गया है। तो एक तरह से ये आप मान सकते हैं कि सिचुएशन एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कुछ लाइफ लॉस हो जाता तो हो सकता है कि ये सिचुएशन एस्केलेट कर जाता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस पूरे हादसे को जो है ओन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ से गलती हुआ है, ठीक है। और उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी वादा किया है कि हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, और उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या रीजंस था जिसकी वजह से जो है ये मिसाइल जो है आपका मिसफायर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी वहाँ पर जैसे पहले ही क्लेम कर दिया था कि वहाँ जो उनके जो डीजी आईएसपीआर, जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, उन्होंने कहा था कि 6:43 में और 9 मार्च अ हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज पिक्ड अप इनसाइड द इंडियन फ्लाइंग टेरिटरी ऑफ एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर। मतलब उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने एक डिटेक्ट किया था एक मिसाइल, जो कि उनका क्लेम है ये कि इंडिया से जो है वो सिरसा से जो है वो लॉन्च हुआ था, और जो है फिर वो अपना ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से जो उसका ट्रैजेक्टरी चेंज हो गया और वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया, और वहाँ जाके मियाँ चानू में जो है वो गिर गया। इनका ये कहना है कि इन्होंने इसको शॉट डाउन नहीं किया था, इसको जो है वो वॉच कर रहे थे, इसका ट्रैजेक्टरी वो वॉच कर रहे थे, और इन्होंने जो है इसको शॉट डाउन नहीं किया। इनका क्लेम अभी तक यही है। अब हम लोग इसमें देखते हैं। अब ये देखिए, मिसाइल का जो मिसफायरिंग होता है ये कोई नया इवेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे इसराइल, अभी एक सीरियन मिसाइल जो है वो इसराइल के एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास जो है कहीं गिर गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक मतलब उनका सोचा समझा साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जस्ट एक मिसफायर था, ठीक है। उसके बाद इसराइल ने भी उसको क्लियर किया था। उसके जैसे है, इससे पहले ताइवान ने भी जो है एक बार गलती से मिसफायर कर दिया था 2016 में टूवर्ड्स चाइना। उन्होंने कोई एक नया मिसाइल जो है वो कमीशन करना था, तो उस इवेंट में जो है वो उनके एक फ्रिगेट से जो है एक गलती से मिसाइल लॉन्च हो गया था, जो कि बीजिंग की तरफ डायरेक्टेड था। तो इस तरह का मिसफायर्स जो है वो होते रहता है, क्योंकि आप जानते हैं मिसाइल बहुत ही इंटीग्रेटेड टेक्निकल सिस्टम होता है, उसमें थोड़े से भी ग्लिच से जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यहाँ जो पाकिस्तान ने क्लेम किया है, अभी आप जानते हैं सिरसा जो हरियाणा में एक जगह है, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट एक डिस्ट्रिक्ट है आपका हरियाणा का, वहाँ से जो है ये मिसाइल लॉन्च हुआ था। और जो है ये इसका इनिशियल अगर आप बोलेंगे तो जो पाकिस्तान के हिसाब से जो है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के लिए टारगेटेड था, और यहाँ पर आके जो है ये क्या इसने ट्रैजेक्टरी चेंज किया, और ये जो है 124 किलोमीटर जो है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करके जो है फिर आप जानते हैं कि मियाँ चानू में जो है वो वहाँ पे लैंड कर गया। अब देखिए यहाँ पे जो बातें उठ के आ रही हैं वो क्या है कि 2005 में जब आपने उस समय जो 2000 के समय जो है हमारा जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था, तो उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने 2005 में एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑन अक्टूबर 2005 कि प्री नोटिफिकेशन दिया जाएगा अगर किसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का अगर टेस्टिंग हो रहा है, तो हम लोग आपस में पहले ही बता दिया जाएगा कि हाँ 2-3 दिन के बाद जो है हम एक टेस्ट करने वाले हैं। तो आप ऐसा ना हो कि जो है उसको शॉट डाउन कर दें, या कुछ आप उसको जो है कुछ गलत ना समझ लें हमारे तरफ से, या सिचुएशन एस्केलेट ना कर जाए। तो इसलिए ऐसा एग्रीमेंट जो है वो 2005 में साइन किया गया था। इसके बाद जो है आप जानते हैं इंडिया में जो बेसिकली जितने भी मिसाइल टेस्टिंग्स होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे होते हैं, वेस्ट कोस्ट पे नहीं होते। तो अभी ये भी जो वेस्ट, जो क्योंकि अब सिरसा हरियाणा जो है वेस्ट में आपका लाई करता है, तो वहाँ से मिसाइल लॉन्च होना वो भी किसी कंट्री की तरफ, तो ये बहुत ही बड़ा मिसफॉर्चून है। और जो है सही में जो है ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल ग्लिच था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ जो है आप जानते हैं पूरा जो है आप वहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ईस्ट कोस्ट से क्यों लॉन्च करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मिसफायर हो तो वो जो है जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाए, ठीक है। हमारा जो आप जानते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है आपका चांदीपुर में बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में जो है हमारा जितना भी मेजर मिसाइल टेस्टिंग होता है वो वहाँ होता है। तो ये जो है इवेंट जो है वो थोड़ा सा जो है ज़रूर क्वेश्चन रेज करता है इस चीज़ पर। अब अगर आप देखेंगे जो अभी इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा मिसाइल सिस्टम था। हाँ, इसको बोला जा रहा था कि ये 40,000 फीट पर जो है
ट्रैवल कर रहा था और इसका स्पीड जो है वो दैट वाज सुपरसोनिक। अब हम लोग स्पीड को भी देखेंगे कि सुपरसोनिक सबसोनिक किसको कहते हैं। और अभी इंडिया के पास आप जानते हैं करेंटली जो सुपरसोनिक मिसाइल है दैट इज़ ब्रह्मोस, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया भी अभी ये क्लियर नहीं की है जो मिसाइल जो जाके वहाँ पे गिरा था वो ब्रह्मोस है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी स्टैटिस्टिक्स को देख के माना जा रहा है कि जो मैनेवरेबिलिटी होता है या जो स्पीड होता है वो बिल्कुल ब्रह्मोस से मैच कर रहा है। अब ब्रह्मोस जो है वो आपका लॉन्च कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, आप जानते हैं उसको हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, उसको जो है हम अगर सी में फ्रिगेट है उससे भी लॉन्च कर सकते हैं, और उसको हम लोग हमारा जो सुखोई MK-30 है इससे भी जो है हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज, जैसे अभी हमने इसको कहा ये जो मिसाइल है दैट वाज क्रूज मिसाइल जो कि अभी आपका क्रैश हुआ, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपका दो मिसाइल जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल आप जानते हैं बेसिकली जो है एक तरह का प्रोजेक्टाइल मिसाइल होता है। अगर आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और आपने जो है डिसाइड कर लिया है रेंज यहाँ पर जाके गिरना है, तो उसके बाद जो है बेसिकली इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो कौन डिसाइड करता है, आपका ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे इट इज़ प्रोपेल्ड ओनली फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर द लॉन्च। होता क्या है, जैसे आपका लॉन्च हुआ उसके बाद जो इसका मतलब ट्रैजेक्टरी होगा वो थोड़ी देर के लिए जो है वो रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन जो है वो ग्रेविटी उसका जो है वो रेंज डिसाइड करती है। जबकि क्रूज मिसाइल को अगर आप देखेंगे तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, मतलब जब तक ये टारगेट हिट नहीं करता है इसका सेल्फ प्रोपेलिंग रहता है। इसमें लोग आगे देखेंगे जो जेट इंजन लगा रहता है और ये पूरा जो है मैनूवर करता है और टारगेट को जाके एकदम स्पेसिफिकली हिट करता है, ठीक है। अब इसमें जो है बैलिस्टिक मिसाइल में अगर हम लोग देखेंगे इंजन किस टाइप का यूज़ होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली रॉकेट इंजन होता है। और इसमें जो आपका जो क्रूज मिसाइल्स होता है इसमें जेट इंजन, आपने सुना होगा स्क्रैम जेट, रैम जेट, इस तरह का इंजन जो है यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद देखिए ये क्या है, बेसिकली जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है ये थोड़ा लॉन्ग रेंज होता है। हमने जो हमारा ICBMs है, जितना भी इंटर कॉन्टिनेंटल जो आप सुनते होंगे बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि आपका अग्नि सीरीज़ या पृथ्वी सीरीज़ जो है ये सब बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं जो है यहाँ पर आपका जो आप क्रूज मिसाइल्स होता है इनका फ्लाइट पाथ जो है वो विद इन अर्थ एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है क्या वो पहले ऊपर राइज करता है और हो सकता है वो इवन एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाए और फिर वहाँ से जो है फिर वापस आके जो है वो टारगेट को हिट करे, जबकि आपका क्रूज मिसाइल जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में ही ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका रेंज भी ऑब्वियसली ज़्यादा होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, और क्रूज मिसाइल का जो है वो बहुत कम होता है। और यहाँ पर हैवी पेलोड जो है बैलिस्टिक मिसाइल में आप ज़्यादा डाल सकते हैं, न्यूक्लियर पेलोड भी बहुत ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, और इसमें पेलोड कैपेसिटी जो है वो ऑब्वियसली कम होता है। इंडिया के एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो है बहुत फेमस कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल हैं, देखिए पृथ्वी सीरीज़ है, अग्नि सीरीज़ है, ये सब जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो हमारे यहाँ जो क्रूज मिसाइल है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है दैट इज़ ब्रह्मोस। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए अगर आप इसको पिक्चर से देखना चाहेंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो अग्नि सीरीज़ का है, ठीक है, ये जो इसमें आपने सुना होगा 1 2 3 4 है डिपेंडिंग ऑन रेंज। तो देखिए ये स्टार्टिंग में क्या होता है, ऊपर जाता है और फिर जो है वो प्रोजेक्टाइल की तरह जो है वो कहीं पर लैंड करता है। वहीं क्रूज मिसाइल को अगर आप देखेंगे तो देखिए क्रूज मिसाइल को अगर आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल मैनूवर करता है और डायरेक्टली स्पेसिफिकली जाके टारगेट पर जो है वो आपका ये जो है मतलब अटैक करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अब क्रूज मिसाइल को भी अभी जैसे हमने अभी जो क्लेम हुआ है कि दैट वाज सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक क्या होता है, तो क्रूज मिसाइल्स को जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, और स्पीड को भी हम लोग यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है और अगर आप उसको स्पीड ऑफ साउंड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मार्क नंबर मिल जाता है, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा Mach 2, मतलब इस तरह का जो है मार्क्स आप सुनते हैं जब भी मिसाइल का बात होगा, तो आप जो है स्पीड में डायरेक्टली नहीं बात करते हैं, मैक्स में बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 1 मैक्स से नीचे है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक, अगर 1 के बराबर है तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक, उसके अगर से ज़्यादा है दैट इज़ सुपरसोनिक। अब जो हमारे यहाँ ब्रह्मोस था, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला ब्रह्मोस बना था वो दैट वाज सबसोनिक, ठीक है, उसका और मतलब करीबन आप कह सकते हैं 0.8 मैक के आसपास जो उसका स्पीड था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो अभी ब्रह्मोस 2 बना है, जो सीरीज़ 2 है, वो जो है बेसिकली सुपरसोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पीड के हिसाब से जो है क्रूज मिसाइल्स को भी डिफाइन किया जाता है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, आपको जो है इसे डेफिनेटली पता चला होगा कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसी तरह का जो टॉपिक है हम लोग आगे कवर करते रहेंगे और उसमें कुछ ऐसा जरूर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।